दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर के आए हैं। बिहार में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है, जिसे स्टेट कहा जाता है। स्टेट का पेपर 1 माध्यमिक टीचर के लिए होता है और पेपर 2 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, बिहार स्टेट के नोटिफिकेशन को समझाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, किस तरह ऑनलाइन करने हैं, कब तक करने हैं, परीक्षा कब होगी, पाठ्यक्रम क्या है, तैयारी कैसे करें, साथ ही साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑल टीचिंग एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। बेहतर तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आइए हम शुरू करते हैं, सीधा ले चलते हैं आपको अपनी वेबसाइट पर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है टीचर। अगर आप गूगल में teacherahmed.com लिखेंगे या सिंपली टीचर रहमत भी लिखेंगे तो सबसे टॉप पर हमारी यह वेबसाइट आएगी। बिहार स्टेट के नोटिफिकेशन एप्लीकेशन एग्जाम एलिजिबिलिटी को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। 9 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुका है और 23 अगस्त लास्ट डेट है। ये जो स्टेट है इसका आयोजन बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड करता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSAB लास्ट टाइम 2019 में स्टेट हुआ था, वो भी सब सब्जेक्ट के लिए नहीं। इस बार जो स्टेट हो रहा है वो सब सब्जेक्ट के लिए हो रहा है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप जो है हमारे इस पोस्ट पे पहुंचेंगे और सीधा बिहार स्टेट 2023 अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखलाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये स्टेट जो होता है बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु जो शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाती है उसे स्टेट कहते हैं। स्टेट का मतलब होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 उसके लिए होता है जो हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं। पेपर 2 उसके लिए होता है जो +2 विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं। हाई स्कूल हो चाहे +2 हो, विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति होती है। अलग अलग विषय में अलग अलग योग्यता निर्धारित है। वो योग्यता क्या है हम आपको आगे जानकारी देंगे, ताकि आप खुद की पैमाइश कर सकें, खुद को देख सकें कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आप सिंगल पेपर अप्लाई करेंगे तो आपको 960 रुपया लगेगा। अगर आप बोथ पेपर अप्लाई करते हैं तो 1440 रुपया आपको पे करना होगा। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं SC ST PH में तो आप कुछ छूट दी जाएगी 760 रुपया। इस तरह आपको कुछ छूट भी मिलती है पेमेंट के अतिरिक्त एज लिमिट में भी। जो जनरल कैटेगरी होते हैं उसके लिए मैक्सिमम एज जो है 37 है, मिनिमम जो है 21 साल है। आप फीमेल हैं तो आपको मैक्सिमम एज 40 साल तक दिया जाता है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो BSAB रूल है उसको फॉलो किया गया है। नोटिफिकेशन में सब लिखा है, हम आपको आगे समझाएंगे। मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 का एलिजिबिलिटी भी लिख दिया है, लेकिन ये एलिजिबिलिटी हम यहाँ के बजाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देखेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इस लिंक पर क्लिक करते ही डाउनलोड कर पाएंगे। आइए हम इस पर क्लिक करते हैं। स्टेट का जो आयोजन करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना करता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो विज्ञापन जारी किया है वो 224/2023 है। यह विज्ञापन इन्होंने दिनांक 31/7/2023 के आदेश के आलोक में जारी किया है। इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि इस पात्रता परीक्षा में जो भी प्रश्न होंगे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं परीक्षा के विषय की। साथ ही साथ हम शैक्षणिक योग्यता को भी देखेंगे कि प्रत्येक विषय की शैक्षणिक योग्यता क्या है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 लिया जाता है, उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2 लिया जाता है। सबसे पहले हम पेपर 1 को देखेंगे जो हाई स्कूल टीचर होते हैं। हाई स्कूल टीचर में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित अलग अलग विषय के शिक्षकों की अलग अलग बहाली होती है। सभी के लिए अलग अलग योग्यता भी है।
खास बात यह है कि आपको कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या पीजी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको किसी भी एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना चाहिए शिक्षा में, यानी बीएड डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड या पीजी प्लस बीएड अनिवार्य है। अब सवाल ये उठता है कि ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए। उर्दू के टीचर के लिए उर्दू में ग्रेजुएशन, बांग्ला के टीचर के लिए बांग्ला में ग्रेजुएशन, मैथिली के टीचर के लिए मैथिली में ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपके स्टेट के पेपर को डिसाइड करेगा। इस बात को भी डिसाइड करेगा कि भविष्य में आप कौन से विषय के शिक्षक बनने वाले हैं। 2 वर्षीय बीएड के अलावा अगर आप 4 वर्षीय बीएड हैं, 1 वर्षीय बीएड हैं, फिर भी आप एलिजिबल हैं। अलग अलग रूल के मुताबिक अलग अलग है। फिजिकल टीचर की भी बहाली होती है, इसलिए फिजिकल टीचर शारीरिक शिक्षक के लिए भी स्टेट का आयोजन किया जाता है। उसके लिए भी योग्यता ये है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा आपने पढ़ा हो और 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि रखते हो। यहाँ भी बीपीएड आदि डिग्री का होना अनिवार्य है। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय में संगीत शिक्षक, ललित कला शिक्षक, नृत्य शिक्षक की भी बहाली होती है। उसकी भी योग्यता कुछ ऐसा ही है। अब सवाल ये उठता है कि विषय समूह क्या होगा, कौन से विषय में आप स्नातक हैं। जरूरी नहीं है कि गणित के शिक्षक के लिए गणित में स्नातक होना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आपने गणित पढ़ा हो, साथ में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, कोई 2 विषय स्नातक में अगर आपने पढ़ा हो, फिर भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप इंजीनियरिंग से स्नातक हैं जिसमें गणित की विशेषज्ञता है, फिर भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप स्नातक पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना गया है। विज्ञान की हम बात करें तो स्नातक स्तर पर अगर आपने जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय पढ़ा हो तो आप विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। पेपर 1 में आप विज्ञान का सिलेक्शन करेंगे। सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में कोई 2 विषय आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, या इतिहास भूगोल आवश्यक रूप से पढ़ा होना चाहिए। भाषा विषय की बात करें तो भाषा के शिक्षक बनने के लिए आपको जो है स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। अगर आप अंग्रेजी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने अंग्रेजी पढ़ा हो स्नातक में। उर्दू के शिक्षक के लिए उर्दू आपने स्नातक में पढ़ा हो। इस संबंध में जो अंतिम निर्णय होता है एनसीटीई का होता है। माध्यमिक विद्यालय के बाद हम उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय और संबंधित विषय के शैक्षणिक योग्यता को देखेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए स्टेट पेपर 2 का आयोजन किया जाता है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषय की संख्या कुछ अधिक होती है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी। साइंस और सोशल साइंस में अलग अलग विषय के शिक्षकों की बहाली होती है, जैसे भौतिक विज्ञान के अलग शिक्षक, रसायन विज्ञान के अलग, जीव विज्ञान के अलग, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र के अलग होते हैं। सबकी अपनी अपनी शैक्षणिक योग्यता होती है। हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो यहाँ भी कम से कम आपको जो है 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए स्नातक भी सफिशिएंट होता है, लेकिन उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बीएड दोनों के लिए कंपलसरी है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों के लिए। एक सब्जेक्ट है जहां बीएड की आवश्यकता नहीं है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अगर आप 50% के बजाय 45% अंक रखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि 2002 का एक्ट है। बीएड की जगह बीएड, बीएससी, सीएड जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं अलग अलग संस्थान में, ये सबके सब एलिजिबल हैं। यहाँ भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन काफी इंपोर्टेंट होता है। जितने भी विषय हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टेट पेपर 2 में सबके लिए बीएड अनिवार्य है, सिवाय एक सब्जेक्ट के। वो एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी को बीएड की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, बीएड नहीं है, फिर भी आप एलिजिबल हैं। आइए हम दिखाते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखेंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए जो न्यूनतम योग्यता है 50% अंकों के साथ DOEACC के स्तर में स्नातकोत्तर पीजी होना चाहिए। अगर आप बीई, बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस से या आईटी की डिग्री रखते हैं, फिर भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप बीए या बीटेक हैं
कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री रखते हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में। अगर आपके पास BCA की डिग्री है, MCA की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, फिर भी आप एलिजिबल हैं। ध्यान रहे कि कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक के लिए B.Ed होना अनिवार्य नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देखें फिजिक्स के टीचर के लिए, अगर आपने इन 5 सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में पढ़ा हो तो आप फिजिक्स के टीचर बन सकते हैं। वही मैथ के टीचर के लिए, मैथ और अप्लाइड मैथमेटिक्स आपने पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा हो तो आप मैथ के टीचर बन सकते हैं। केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स सभी को आप देख सकते हैं। अगर आपने ये विषय पढ़ा है तभी आप इसके शिक्षक बन पाएंगे। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, जो काफी इंपोर्टेंट है। पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम होगा। यानी इसका जो पाठ्यक्रम है पेपर 1 का माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का, वो बिहार के विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है स्नातक स्तर का, वो सिलेबस यहाँ लागू होगा। वहीं पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए जो PG का जो सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ लागू होगा। इस माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होंगे। बाकी जो 50 प्रश्न होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे, वो शिक्षण कला टीचिंग स्किल से होंगे और अनदक्षता रिलेटेड होंगे। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने B.Ed, D.LED, C.TET इन सब में पढ़ा होगा। दोस्तों हमने अपने नोट्स भी इसी सिलेबस के अनुसार तैयार किए हैं, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके। अब हम काफी इंपोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, वो है अर्हता, एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली बात यह है कि आवेदक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यानी बिहार के अलावा भी अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल लागू नहीं है। आवेदक का भारत का नागरिक होना चाहिए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। यानी ये जो स्टेट हो रहा है केवल पात्रता है, शिक्षकों की भर्ती नहीं है। शिक्षकों की भर्ती के लिए आपको बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 देखना होगा, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसे देखें कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। जिस सब्जेक्ट के लिए आप वहाँ एलिजिबल हैं उस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ भी एलिजिबल हैं, क्योंकि आप पात्रता पास करने के बाद ही शिक्षक बनेंगे। तीसरी जो योग्यता है, इस नियमावली के हर संशोधन को आप फॉलो कर रहे हों। ये जो पात्रता परीक्षा हो रहा है इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी को 5% की छूट दी गई है अर्हता में। शैक्षणिक योग्यता में भी, पास मार्क्स में भी 15% की छूट मिलेगी। उम्र सीमा भी कुछ ऐसा ही है। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 ईयर, अनारक्षित महिला के लिए 40 ईयर, पिछड़े वर्ग के पुरुष महिला के लिए भी 40 साल है, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए भी 40 साल है, अनुसूचित जाति के पुरुष महिला के लिए 42 साल, अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 साल है। इसके अलावा भी उम्र में छूट दिया जाता है। सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। जिन विषयों में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 एवं 22 में नहीं हुई थी उन्हें भी विशेष छूट दिया जाएगा। स्टेट में पास करने के लिए सामान्य कैंडिडेट को मिनिमम 50% अंक लाना होगा। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 45.5% अंक लाना होगा। महिला को 40% अंक लाना होगा। दिव्यांग को 40% अंक लाना होगा। जब आप पास करेंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट, और ये जो प्रमाण पत्र है लाइफ टाइम वैलिड होता है। कभी भी शिक्षकों की भर्ती होगी आप जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहले 5 साल होता था, अब ये लाइफ टाइम हो चुका है 22 जून 2021 से। इस परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ पैसे भी पे करने होंगे। अगर आप समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो एक पेपर का 960 रुपया, दोनों पेपर का 1440 रुपया पे करना होगा।
ये जो परीक्षा होगी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है अलग अलग पालियों में आयोजित होता है, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग तिथि में, इसलिए आवश्यकता पड़ती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइज्ड परीक्षाफल प्रकाशित किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के कुछ रूल होते हैं जिसे आप देख सकते हैं, इसे ही फॉलो करके जो है जारी किया जाएगा। ये परीक्षा होगी 150 मिनट की, 2 घंटा 30 मिनट की, यानी 150 मिनट में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने होंगे जो 150 अंकों के होंगे। एक प्रश्न 1 मिनट 1 अंक। ऑनलाइन आवेदन आप 9/8/2023 से लेकर के 23/8/2023 तक भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो कमेंट करें, हम जो है वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे किस तरह भरना है। जिस प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बतला देता हूँ। आपको जो है मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंक पत्र होना चाहिए जन्म तिथि के लिए, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए, पीजी का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपकी कोई और शैक्षणिक योग्यता है तो उससे संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। आपके पास सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो क्रीमिलिया रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार के आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ध्यान रहे कि यह प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से बना होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के कैंडिडेट हैं तो अधिकतम आयु में छूट पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों इस तरह आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी के लिए कांटेक्ट कीजिए, नोट्स लीजिए और सफलता पाइए। दोस्तों हमारे पास सभी विषय के नोट्स अवेलेबल हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।